तो मजबूर तो प्रशांत जी कर ही दिए हैं लोगों को, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश हो, लालू यादव हो, कोई भी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। सभी पार्टी के लोग आज प्रशांत किशोर के मुद्दा को आधार बना रहे हैं और उसी मुद्दा को दोहरा रहे हैं और उसी को कह करके अपनी पार्टी वोट मांग देने के लिए आगे आए थे। लेकिन लोगों का इतना प्रेशर हुआ कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हमें भी पार्टी बनाना पड़ेगा, हमें भी सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्ता में आए हुए हम बिहार की व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज प्रशांत किशोर की बाध्यता हो गई और प्रशांत किशोर आज इन सबों से अलग हट करके रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। आपने अभी भी देखा होगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आए थे और क्या हो गया, इतना 35-40 वर्षों से आपने कभी इस वृद्धों को नहीं देखा। 400 ही आपका पेंशन रहा, लेकिन अचानक 1100 पेंशन कैसे हो गया? क्योंकि आप देख रहे थे कि प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 2000 पेंशन कर देंगे हम। तो उनको लगा कि भाई अब चुनाव सामने है, हमें भी तो बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोलने के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम कर दिया। तो इस तरह से ये सारे बात कर रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर का जवाब किसी पार्टी के पास नहीं है। और आज हर पार्टी से आप देखिए, अभी आप भाजपा का सम्मेलन हुआ था, आपने देखा उनके जो नेता थे वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी अब चाह रहे हैं कि बिहार से किस तरह से पलायन को रोका जाए, हम लोग भी चाह रहे हैं कैसे रोजगार हो। भैया ये 20-25 वर्षों तक सत्ता में रह करके आपने क्यों नहीं इसको याद किया? तो मजबूर तो प्रशांत जी कर ही दिए हैं लोगों को, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश हो, लालू यादव हो, कोई भी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। सभी पार्टी के लोग आज प्रशांत किशोर के मुद्दा को आधार बना रहे हैं और उसी मुद्दा को दोहरा रहे हैं और उसी को कह करके अपनी पार्टी वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर का मुकाबला नहीं कोई कर सकता है। मैडम, राजनीति का स्तर काफी गिरा है और इसमें ना नैतिकता रही, ना स्वाभिमान रहा, ना सिद्धांत रहा, और राजनीति व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। धन बल, बाहुबल, इस तरह का खेल जो है बड़े पैमाने पर होता है। अच्छे लोगों को मौका बहुत कम मिल पाता है। ऐसे में नेताओं के बात पर तो अब बिहारी जो जनता है, बिहार की जनता, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। उनको कहना है कि नेता जो भी है बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं। इस बीमारी से प्रशांत किशोर निकालेंगे। अब आपने अभी देखा होगा, हमारे जो मोदी जी आए हुए थे, सरकार ने कौन सा अपना हथियार नहीं लगाया? कौन ऐसा काम था जो सरकार ने अपनी ताकत को नहीं लगाया? सारे डिपार्टमेंट को चिट्ठी देना, सारे डिपार्टमेंट को ये कहना कि आप लोग लेकर के आइए, सब लोगों को पत्र देना कि आप घर घर जाकर के बांटिए, बाजा बजाकर, डंका बजाकर, दरवाजे दरवाजे, दुकान दुकान, उन्होंने चिट्ठी बांटा, निमंत्रण दिया। आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर जब आ रहे हैं तो कितना निमंत्रण और कितना डंका बजा करके सूचना दिया जा रहा है लोगों को? और प्रशांत किशोर के भीड़ में आने के लिए किसको रुपया दिया जा रहा है? किसी को रुपया नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में नैतिकता अभी बची हुई है। लोगों के अंदर से पूर्ण रूप से नैतिकता मरी नहीं है। लोगों के बीच एक बना दिया गया है, लोगों का आदत बिगाड़ दिया गया है। लोगों को खिलाने का, पिलाने का, घूस लेने और देने की आदत डाल दी गई है। और लोगों को ये लगता है कि अरे कुछ काम तो होना ये नहीं है, चलो जो ही दे रहा है 1000-2000 इसी को ले लिया जाए। लेकिन अब तो लोगों के आंखों में सपना दिख रहा है, अब लोगों को विश्वास होते चला जा रहा है। अब लोग अब प्रशांत किशोर में वह विश्वास देखने लगे हैं, इसलिए लोग एक बार अपना भी त्याग करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि लोग निश्चित रूप से ये धन बल बाहुबली का काम नहीं आएगा इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में लोग देखेंगे कि हमारे बच्चों का रोजगार कौन दे सकता है, हमारे बच्चों को पलायन से कौन रोक सकता है, बच्चों की हमारी उच्च शिक्षा कौन दे सकता है, पेंशन कौन दे सकता है हर घर में। अब जैसे मोदी जी आए और मोदी जी के हर भाषण में आप देखिएगा उनका, मैं तो बराबर बोल रही हूँ इस बात को, प्रशांत जी भी बोलते हैं कि मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो उनका भाषण बदल जाता है, वही मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो उनका भाषण बदल जाता है। भाई गुजरात के लोग क्या हीरे मोती के बने हुए हैं और बिहार के लोग क्या मिट्टी के बने हुए हैं? आपको गुजरात 25 सांसद देता है। जब 25 सांसद देने वाला गुजरात को ग्रीन सिटी आप बना रहे हैं, वहां बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, वहां घर घर में रोजगार दे रहे हैं, और 40 सांसद देने वाले बिहार को आप कहते हैं कि मैं श्रमिकों के लिए 2 ट्रेन चला दिया हूं, अब श्रमिकों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं आप बिहार में फैक्ट्री बना रहे हैं? सबसे ज्यादा बैंक का पैसा अगर जाता है तो बिहार से जाता है। अगर आप देखिएगा तो 92% पैसा जो बैंक में हम लोग जमा करते हैं वो 92% पैसा चला जाता है गुजरात और देशों में, बाकी राज्यों में, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो क्यों नहीं मोदी जी कहते हैं कि बिहार के श्रमिकों को आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम उनके लिए यही फैक्ट्री का निर्माण करेंगे कि ताकि इनको आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
ये बात तो मोदी जी नहीं कह पा रहे हैं। तो ये इस तरह से देख करके लोगों को बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को जगाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और जनता जग चुकी है, अब किसी की बहकावे और झांसे में आने वाली यह जनता नहीं है। जिसको लोगों ने कमजोर समझा है ना, इस बार लोग बताएंगे चुनाव के मैदान में कि आकर आजमाएं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है और किसका कितना दाल गलता है। यह अब 2025 के 3-4 महीने में आपको पता चल जाएगा।